ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है और हमसे जुड़े हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं दो युवाओं की लापता की खबर के बाद से उत्पन्न हुई स्थिति की और आगे इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इस पर किस तरह से कारगर कदम उठाए जाएं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता जो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और आज वो हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। रिपुंजय, अगर आपसे जानना चाहें कि वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उस पर हमने बातचीत की। तापिर गाव साहब जो बार बार इस मुद्दे को संसद तक ले जाते हैं, उठाते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या ये मामला स्थानीय तौर पर समाधान इसका नहीं किया जा सकता? जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उस परंपरा को कायम रखते हुए उन लोगों को अगर समझाया जाए कि वो दूर तक न जाएं और उनके लिए कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए, जागरूकता फैलाया जाए, क्या इस पर काम नहीं करना चाहिए? जरूर होना चाहिए रविंदर। देखिए ये लेकिन अभी बात सबसे बड़ा सवाल यहाँ होगा कि अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि हु विल बेल द कैट। अभी यह जो छोटी छोटी समस्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी लोग वहाँ हर्बल मेडिसिन हो या जो ये कलेक्ट करने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों वो इस विषय को लेकर तत्पर होते हैं कि उनके पास हर्बल मेडिसिन हो। बेसिकली वो व्यावसायिक दृष्टि से नहीं है, उनके अपने इस्तेमाल के लिए या परिवार के लिए या बड़े बुजुर्ग जो है उनके इस्तेमाल के लिए ये बेसिकली ये कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो अगर वहाँ मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोग तो ये जाते रहेंगे, दिस विल कंटिन्यू। और ये बात ही सरकार को गंभीरता से लेना होगा। ये बात सही है कि 2014 से जब से एनडीए की सरकार आई है, अरुणाचल में जो डेवलपमेंट की जो धारा है वो त्वरित हुआ है, थोड़ा एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इट कैनॉट कीप ऑन सिटिंग ऑन दैट इश्यू। ये केवल मात्र उसमें बैठ के संतुष्टि लेने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं दूर दराज इलाकों में तभी ये इश्यूज फेस करते हैं कि जो वहाँ के जैसे मेन इश्यू जैसे हेल्थ की बात करें अगर हम, या नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की बात बार बार मैं इसीलिए उठा रहा हूँ। अभी तापिर गाव साहब ने कहा कि तकरीबन 1000 के आसपास माइक्रो टावर सैंक्शन हुए, लगा रहे हैं वहाँ में, लेकिन काहो गांव में हम गए थे किबीतू सर्कल में जो एकदम बॉर्डर के पास है, वहां आपको एक तरीके से एक शर्मनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। भारतीय होने का जो एक हमें जो गौरव अनुभव होना चाहिए उससे, क्योंकि रविंदर वहां चाइनीज नेटवर्क पकड़ता है, चाइना से एयरटेल का नेटवर्क लेके वहां के गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं वो इलाके में किबीतू सर्कल में। ये वो लोग कलकत्ता से इंटरनेशनल प्रीपेड सिम ले आते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करके बातचीत किसी तरीके से अपना जो जरूरी कम्युनिकेशन का मामला है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे बड़ा शर्म का इश्यू क्या होगा आज के दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो कर रहा है उसको और भी बहुत एक्सेलरेट करना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार केवल मात्र बोलते रहने से ही नहीं होगा, उसको असलियत में ऑन ग्राउंड जीरो में लाके और भी उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इंजन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों को वहां में जो सुविधाएं हैं जल्द से जल्द मिले। क्योंकि और एक चैलेंज भी है अरुणाचल में, जो कि वहां लोग जो है बॉर्डरिंग, तापिर गाव साहब को मालूम होगा, वहां के अरुणाचल के स्पीकर साहब है पीडी सोना, वो भी एक मेचुका कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक अंदरूनी इलाका है वहां से बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो उन इलाकों से लोगों का बहुत सारा माइग्रेशन हो रहा है टाउन इलाकों में, पासीघाट, आलोंग, रोइंग, चाहे तेजू, ये जो टाउन इलाके हैं इनमें लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये गंभीर मामले हैं और ऐसा ही अगर होता रहेगा तो हमारे सामने तो आंख खोल के बैठे हैं हमारे पड़ोसी चीन। इन समस्याओं पर जी ऐसे ही तापिर गाव साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। रिपुंजय, तापिर गाव साहब।
रिपुंजय ने जो बोला है बात सही है कुछ हद तक। अभी मोदी साहब ने बजटरी प्रोविजन भी दिया है। जैसे हमारा भाई कुणांकिरी साहब ने बोला, बॉर्डर एरिया को डेवलप करना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जितना बॉर्डर एरिया है, वहाँ का गांव में वाइब्रेंट विलेज विद बजटरी प्रोविजंस दिया है। अभी सारा सिलेक्शंस हो रहा है। सगलागम भी उस लिस्ट में है और बाकी जगहों में है। ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख और कश्मीर तक वाइब्रेंट विलेज, हर विलेज में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी और आपका एजुकेशन, रोड कम्युनिकेशन, ये वाइब्रेंट विलेज मोदी साहब ने बजट में ही दिया है और हर स्टेट इसका ऊपर में काम कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा धीमी गति से हो रहा होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी की सरकार में वाइब्रेंट विलेज का हर पर्दार में स्टैब्लिश होगा। जी जी। वालिंग नाडोंग हमारे साथ हैं, उस क्षेत्र से हैं जहां से ये युवा लापता हैं। वालिंग वालिंग जी, आप ये बातें सुन रहे हैं जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं और जो समस्याएं हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं। जहां से ये युवा लापता हुए हैं, इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है और ये इलाका एक तो दुर्गम है और सीमाई इलाका है और दूसरी पहाड़ी भी है। हमने देखा कि पिछले दिनों हमने किस तरह से एवरेस्ट फतह करने वाले एक माउंटेनियरिंग जो पर्वतारोही हैं उनका हम पता नहीं लगा पाए, क्योंकि बार बार मौसम ख़राब हो जाता है। ऐसे मौसम में काम करना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ इसका अगर वहाँ की स्थिति के हिसाब से अगर हम इस चीज़ को डेवलप नहीं किए तो फिर हम जो डेवलपमेंट, जो काम दिल्ली में कर रहे हैं वो अरुणाचल में नहीं कर पाएंगे। हमको स्थानीय तौर पर डेवलप करना होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 5 टीमें गई थी इन दोनों युवाओं के साथ में और ये लौट आई। 19 तारीख को ये दोनों युवा निकले थे और 24 तारीख को इनके साथ जो गए थे, जो और दूसरे बैच में जो लोग थे, उन्होंने इन्हें देखा था एक बार और वो वापस लौट आए थे। इतने दिन तक ये भटकते रहते हैं वहाँ पर। लेकिन हमें आपसे ये पूछना है कि वहाँ की स्थिति को देखते हुए और वहाँ की इस परंपरा को कायम रखते हुए क्या किया जाए। आपको क्या लगता है कि वहाँ के अगर विकास में अगर सरकार आगे बढ़ती है तो क्या ये वहाँ अस्पताल बनाए जाएं, क्या इंडस्ट्री लगाए जाएं, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाएं, आर्मी कैंप बनाए जाएं, किस तरह के विकास हो जो उस परंपरा को कायम रखते हुए आपकी जो समुदाय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उस परंपरा को कायम रखते हुए उन लोगों को भी सुविधा हो और आगे से इस तरह की घटना न हो जब युवा जो सीमा पार कर जाए। ऑनरेबल एमपी सर ने जो पॉइंट रखा वो अपने पॉइंट से वो भी सही है और जो जी है और बाकी जो सर ने भी अपना अपना पॉइंट रखा वो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो मेरा इस वक्त तो मेन मुद्दा ये है कि जो मिसिंग हो गया उसको कैसे तरह से लाना, यही मुद्दा है। तो इसके लिए हम लोग ने जितना कोशिश किया अपना लेवल में किया, उसके बाद में सरकार को भी अप्रोच किया, वो भी इनिशिएट कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। उन्होंने भी, जैसे मैंने ट्वीट पे भी देखा कि ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी और जो ऑनरेबल एमपी साहब है उनका भी मैंने मीट देखा। तो अपना लेवल में हम लोग कोशिश किया सर। तो जैसे कि वहाँ हॉस्पिटल या आप कुछ भी स्कूल, वैसे वहाँ सब कुछ है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जिसको जो मिलना है वो कर रहा है सर। लेकिन आप सरकार कुछ भी, आप कोई भी सरकार किसी के लिए खराब कभी नहीं चाहेगा। स्कीम, सारा स्कीम है, सारा ऑल इंडिया सेम चीज लागू होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होना प्रैक्टिकली सबसे बड़ा बात होता है। तो जहाँ तक कि अभी ये बोलना भी गलत है कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला इसलिए वो जंगल चला गया या किसी की सरकार को ब्लेम करना भी मेरा हिसाब से गलत है। तो आप वैसे जैसे अभी जो हम जंगली कच्छू बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में जो है इसका नाम क्या बोलता है, पेरिस पोलिफिया। तो सरकार तो ऐसे भी मना करते हैं कि समय समय कि आप लोग जंगल में नहीं जाना है, क्योंकि जगह के हिसाब से देख के कि वैसे भी इंटरनेशनल बॉर्डर नॉर्मल लैंड में जाना मना है, आप लोग मत जाइए, हर चीज में मना करता है। लेकिन फिर भी मतलब गांव वाले हैं या कोई भी वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है ये सब चीज में शॉर्ट टाइम में इनकम होता है, इसके लिए ये लोग निकल जाता है। तो सरकार को भी ब्लेम करना सही नहीं है किसी को भी, क्योंकि ऐसे भी बोलना गलत है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन आप जितना भी आप मना करो या दो,
जो जिसको जाना होता है वही लोग गांव वाले चला जाते हैं बेचारे शिकार करने, कस्तूरी का शिकार है। जैसे वो एरिया में जो ये सब कस्तूरी हो गया, मिस्मी तीता, ये जंगली कच्छू और यासुगुम्बा बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा मिलता है वो जगह में। तो इसके लिए ये लोग मना करने। जी जी। अब जो लोग वहाँ निकलते हैं वो किसी चीज़ की तलाश में निकलते हैं, चाहे वो औषधि हो या दूसरी जो खाने की चीज़ें हों, उसकी तलाश में निकलते हैं। खुनांग किरी जी, आप सुन रहे थे वहाँ के स्थानीय जो बालिंग और बालिंग नाडुंग साहब ने बातें जो कही हैं, वहाँ की स्थिति को देखते हुए, और ये जो युवा लापता हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इनको अगर हमें रोकना है, भविष्य में इनको अवेयर करना है, इनको जागरूक करना है कि वो सीमा तक ना जाएं, क्योंकि सीमा अभी तक स्थायी नहीं तय नहीं की गई है और भारत सरकार इसके लिए काम कर रही है। सीमाई इलाकों के नागरिकों के लिए, उनके लिए अगर विशेष एक प्रशिक्षण दिया जाए, उनके बीच में रहा जाए, एक कोई टीम काम करे, आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सबसे बड़ा हम लोग का जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो मैकमोहन लाइन है, जो बॉर्डर जो चाइना और इंडिया का, वो एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं है। वो एक मैंने कुछ सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें नोमेंस लैंड टाइप का रख करके कभी चाइना पार्ट लोग इधर थोड़ा क्रॉस करते, कभी हम लोग कभी, और खास करके गांव वालों को मैकमोहन लाइन का अंदाजा नहीं है जी। तो ऐसा ही करके वो लोग जब अपना निजी काम में, जैसे कि अभी गादोंग भाई ने बोला कि कुछ अपना पर्सनल जैसे शिकार का पर्पस में या वो जो कच्चू ढूंढने का पर्पस में निकल जाता होगा, तो उसमें वो लोग या तो वो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, या तो आपका चाइना का पास चला जाता, मैंने वो लोग पकड़ा जाता है। तो इसको रुकाने के लिए एक ही उपाय है कि मैंने हम एक ही उपाय नहीं बोलूंगा, मेरा तरफ से तो ये सुझाव रहेगा कि कम से कम एक जो हमारा डिफेंस है आर्मी का, वो लोग कम से कम गांव वालों को एक मीटिंग बना के एक अवेयर करें कि ये एरिया से ये एरिया जो है एक सेंसिटिव एरिया होगा, या तो गांव वालों को तो कुछ ऐसे आजकल तो बहुत सिस्टम होता है जीपीएस वगैरह कि इस तरह का यहाँ तक शायद मूवमेंट नहीं करना है। एक हम लोग का अंदर में एक तो रेड जोन डिक्लेयर करने से अच्छा है ताकि गांव वाले अवेयर रहे। अभी तो ना हम लोग का आर्मी लोग को अच्छा, मतलब कोई जगह में कोई पॉइंट में मालूम नहीं होता है कि कौन सा हम लोग का हिंदुस्तान है और कौन सा वाला चाइना है। तो वो लोग का भी सेम प्रॉब्लम है, चाइना भी कभी कभी वो लोग भी भटक जाता है, क्योंकि अरुणाचल एक ऐसा एरिया है जहां में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत कम है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है आदमी का, क्योंकि जहां आदमी ज्यादा होता है, जैसे कि उत्तराखंड में भी तो बॉर्डर है ना, वहां तो इतना खास डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ में क्या है, आदमी भी कम है और ना इंडस्ट्री है, ना वहां में जो गांव वाला जो बॉर्डर में बैठता है वो लोग का कुछ वो मैंने कुछ वो सुविधा है। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से ये हम लोग का जो देश के आर्मी है वो लोग टाइम टू टाइम गांव जो मैंने एकदम बॉर्डर से जो सत्ता है अटैच होता है, वो उन लोगों का साथ समटाइम्स मीटिंग करके एरिया इस तरह का है, ज्योग्राफिकल आइडिया थोड़ा देना है, तो वो देने से हम सबका फायदा है, आर्मी का भी फायदा है, गांव वालों का फायदा है। जैसे कि 1962 में चाइनीज वार में इंडियन हम लोग नहीं हराया ना, वो लड़ाई में हम लोग हराए नहीं, हम लोग सिर्फ धोखा खा गया क्योंकि हमारा ज्योग्राफी आइडिया बिल्कुल नहीं था, प्लस जो बैकअप है राशन सिस्टम इक्विपमेंट जो आपका आर्म्स जो स्टैंड बाय सपोर्ट वो मिल नहीं पाया था, इसलिए हमारा फौजी लोग आपके चाइना घाट से बहुत लोग मैंने वहां में हम सेक्रीफाइस करना पड़ गया। इसलिए अभी ज्योग्राफिकल एरिया को अच्छा से एकदम हम स्टडी करना है, प्रॉपर लगने से कुछ एक तो कमिटी खोल के गवर्नमेंट का लेवल में ऐसे करके गांव गांव में अवेयर कराना है, और हम लोग जो खास करके जो आपका आर्मी का ऑफिसर्स हो गए, सिविल ऑफिसर्स बड़ा लोग जाके गांव वालों को सिखाना होगा, और गांव वालों को खास करके थोड़ा जो भी हेल्प है हो सकता है, जो खास करके जो आपका बॉर्डर से अटैच है वो लोग को वहां, क्योंकि आदमी जब बैठता है तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, जब आदमी नहीं बैठेगा तो बॉर्डर में इधर उधर होने का बहुत चांस है, इसलिए जो कम से कम बॉर्डर बैठता है उसको कुछ एक सरकार की तरफ से रिवार्ड या कुछ एक होनररी या कुछ दे। महत्वपूर्ण सुझाव है जी, महत्वपूर्ण सुझाव है। तापिर गाँव साहब के बाद सीधे चलते हैं, और वो आपकी बातें उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी हैं। तापिर गाँव साहब, बॉर्डर स्थायी नहीं है और लोगों को जागरूक करना है, और जिससे जो सुझाव खुनांग किरी ने दिया, शायद ये आपको भी अच्छा लगेगा कि उनको अगर इसकी ट्रेनिंग दी जाए और बताया जाए कि उनकी सीमाएं कहाँ तक है, और इसमें डिफेंस जो है उसको आगे आना होगा और इसके लिए काम करना होगा। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी होगी आज की इस बात की, आज की इस चर्चा की। आप आज की इस बातों को सुनते हुए ये बताइए कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो और युवा जंगल में ना भटके, दूर दूर ना जाएं, इसके लिए आप
क्या कदम उठाए जाएं? नहीं, कुणांकिनी साहब ने जो सुझाव दिया ये बहुत अच्छा सुझाव है। हमारा सिक्योरिटी 3-4 लेयर्स है। एक पहले चाइना के साथ आईटीबीपी है, उसका पीछे में आर्मी है, उसका पीछे में एयरफोर्स है। तो इसमें आईटीबीपी, आर्मी एंड पब्लिक रिलेशन ये बॉर्डर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मैकमोहन लाइन डिफाइन नहीं है। इसलिए सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न, अपर सियांग में आज तक पीएलए एंड पब्लिक लेके 7 चाइनीज को पकड़ा गया अपर सियांग। उसको अपर सियांग से ही दूसरा गेट से, दूसरा चेक पॉइंट से इंडू को वहाँ वापस कर दिया। ये हर जगह में, आपका अंजो में भी ये हुआ होगा, चाइना का वहाँ का सिटीजन्स भी वहाँ आ जाता है। तो ये डिफाइन नहीं है। तो इसलिए बॉर्डर में जो ऑफिसर्स है या आर्मी का, आईटीबीपी का जितना ऑफिसर्स है, पब्लिक रिलेशन जरूर रखे और अवेयरनेस पता है कि इतना सीमा तक आप जा सकता है, इतना से आगे आप नहीं जा सकता है। ये डिफाइन करके करना, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक अवेयरनेस करना जरूरी है। बहुत अच्छा सुझाव है। और इसमें हमारा हर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर, उसका भी, इनू का भी रोल प्ले करना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सारा सब इस चीज़ को सुझाव देना है और इसको आइडिया देना है कि आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ये एक ज्योग्राफी मैप दिखाना, एरिया दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये हमेशा बार बार इस टाइप का इंसिडेंट होते रहेगा जब तक इंडिया एंड चाइना बॉर्डर सेटल नहीं हो। जी बिल्कुल। तो आपकी इस महत्वपूर्ण बात के साथ ही अब इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तापिर गाव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपुंजय दास हमारे संवाददाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालिंग नाडोंग, जो वहाँ के स्थानीय हालात हैं उसे रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुनम क्री, जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाबा टाको, जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं लेकिन ये माफ़ी चाहते हैं कि जो टेलीफोन की समस्या है वो ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अतिथियों का धन्यवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार।